ये पहली बार ही देखा भाई, वैसे तो बहुत उसको देखते टीवी में देखते हैं। हाँ जी, टीवी में देखते हैं, आमने सामने तो अपनी बात है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का मुद्दा है राहुल गांधी। अब दोस्तों, राहुल गांधी हरियाणा चुनाव हारकर भी भारतीय जनता पार्टी को कैसे पानी पिला रहे हैं, आइए वो आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 8 तारीख को हरियाणा के चुनावी नतीजे आए, जम्मू के भी चुनावी नतीजे आए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस और एनसी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। शायद भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हुआ होगा कि राहुल गांधी इस हार के बाद शायद टूट जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए हुए अपमान को ही सहन कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हरियाणा का चुनाव उसके सामने क्या ही होगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव जीतकर भी उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही, जबकि राहुल गांधी हरियाणा का चुनाव हारकर भी अब दुगने जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं दोस्तों। यही नहीं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी अब चुनावी रण में उतर आई है दोस्तों। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ 9 विधानसभा सीटें जो यूपी की हैं और वायनाड की सीट पर भी चुनाव घोषित हो चुका है दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद खाली कर दी थी, क्योंकि राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से जीते थे, एक रायबरेली और दूसरी वायनाड। दोस्तों, वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी दोस्तों। राहुल गांधी ने वायनाड से 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार लगभग 4.5 लाख वोटों के मार्जिन से वहां पे जीते दोस्तों। जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी तो एक भावुक संदेश उन्होंने वायनाड की जनता को दिया कि दोस्तों, राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं वायनाड आता जाता रहूंगा। वायनाड को अब 1 नहीं 2 एमपी मिले हैं दोस्तों। अब आइए आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को नाकाम करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव जीत चुकी है और आज नए सीएम का शपथ ग्रहण था दोस्तों। नए सीएम का शपथ ग्रहण हुआ। नायब सिंह सैनी ने महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की दोस्तों। आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जा रही है दोस्तों। उसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। अब दोस्तों, लौटते हैं मेन खबर पर। अब दोस्तों, नायब सिंह सैनी ने महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की दोस्तों, और इस सब के द्वारा उन्होंने क्या संदेश देना चाहा? उन्होंने दलितों को साधना चाहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में दलित आबादी का एक बहुत बड़ा तबका रहता है दोस्तों। शायद लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हमारे अंदर कितना दलित प्रेम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान पर भी खेल कर दिया। वो खेल कैसे हुआ? वहीं राहुल गांधी दिल्ली के भगवान वाल्मीकि आश्रम में गए, वहां पे माथा टेका, पूजा अर्चना की और मंदिर के पुजारियों और लोगों के साथ समय बिताया दोस्तों। काफी देर वहां पर बैठे रहे, काफी देर लोगों के साथ उन्होंने समय बिताया और तो और लोगों की वहां पे समस्याएं भी सुनी दोस्तों। अब सारा ध्यान मीडिया का राहुल गांधी पर ही चला गया। तो दोस्तों,
अब आप खुद ही देखिए कि जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में राहुल गांधी किस तरह कामयाब रहे दोस्तों। हालांकि आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन उनके चेहरे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावों में विजय प्राप्त करती है वो वाला भाव था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव में हारने के बावजूद भी दुगने जोश के साथ, दुगनी रफ्तार के साथ और बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। यही नहीं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी, जो कि वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी के बारे में आप सभी जानते ही हैं, आप सभी ने उनकी रैलियां देखी हैं, उनके भाषण सुने हैं, उनके बात करने का अंदाज, लोगों के साथ कनेक्टिविटी साधने का अंदाज। दोस्तों, जिस तरीके से वो अपनी बात करती हैं, लोग उनकी बात सुनने को मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। और जिस तरह से वो अपने ओपोनेंट्स पर जुबानी हमला बोलती हैं, वो देखते ही बनता है दोस्तों। जरा सोचिए, यदि दोनों ही भाई बहन संसद में एक सांसद के रूप में इकट्ठे दिखाई देंगे, तो जरा ये सोचिए, एक तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी और एक तरफ राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की जोड़ी। दोस्तों, अभी हाल के दिनों की यदि बात की जाए तो जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कम ही आते हैं और उनकी बातों का कम ही जवाब दे पाते हैं दोस्तों। यहां तक कि राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मेरे सवालों से बचते रहते हैं। दोस्तों, आपको यह भी याद कराना चाहूंगा कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लगभग 5 बिल ऐसे हैं जो राहुल गांधी की अगुवाई में सरकार को वापस लेने पड़े हैं दोस्तों। अब आप ये देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी के करिश्मे के आगे भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में यदि लोकसभा चुनावों की बात की जाए, 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बम्पर सीटें प्राप्त की थी दोस्तों। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे रह गई थी दोस्तों। यदि हम पुरानी मोमेंटम की बात करें तो कांग्रेस लीडिंग पोजीशन पे दिखाई दे रही है दोस्तों। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राहुल गांधी और उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज को कैसे पहचानते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों। उधर से वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत लगभग पक्की ही समझिए, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग नामुमकिन है दोस्तों। को भूलकर कांग्रेस अब नए सिरे से रीग्रुप हुई है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का सामना करने के लिए तैयार है दोस्तों। जिस तरह से राहुल गांधी पहले से ही प्रोएक्टिव दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने कमर कसी है दोस्तों। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आसान नहीं होगा दोस्तों। खैर, आने वाले चुनावों में क्या होगा अब ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही सरकारें गिराती है दोस्तों। अब बात करते हैं राहुल गांधी के दूसरे मुद्दे पर दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छी घटना हुई दोस्तों। अब अच्छी घटना यह हुई कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रखी हुई मूर्ति का स्वरूप ही बदल दिया दोस्तों। अब स्वरूप कैसे बदला दोस्तों? आपको याद होगा कि जो हमारी अदालतों में जो आप मूर्ति देखते हैं, मूर्ति की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और एक हाथ में तलवार होती है दोस्तों।
दोस्तों आज DY चंद्रचूड़ ने पुरानी मूर्ति का स्वरूप बदलकर नया कर दिया दोस्तों। अब उस मूर्ति की आंखों में पट्टी भी हटी हुई है और हाथ में संविधान। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं संविधान की। दोस्तों राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संविधान बचाओ का नारा देकर चल रहे हैं दोस्तों। और आज देखिए न्याय की देवी के हाथ में संविधान की किताब है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी का इंपैक्ट कितना जबरदस्त है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ ने भी न्याय की देवी के हाथ में संविधान की किताब पकड़ा दी। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कदम की हम तहे दिल से सराहना करते हैं दोस्तों। इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। इस ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं था दोस्तों। न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान दोस्तों, कितना खूबसूरत नजारा है दोस्तों। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इन सब बातों का आने वाले इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों। जनता इन सब बातों को कैसे देखेगी दोस्तों। ये था वीडियो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों का, कि इसमें राहुल गांधी का रोल कैसा रहने वाला है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे बनाए वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।